हेलो दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग काफी एक छोटा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लेकिन इस टॉपिक से हम लोग को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये ब्लड से रिलेटेड है। अभी हम ब्लड से रिलेटेड टॉपिक का सीरीज चला रहे हैं, उसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं, सबका क्या क्या फंक्शन है, वो प्रोटीन जो है ब्लड में कितने अमाउंट में होता है, उसका क्या फंक्शन है, ये सारा चीज हम लोग जानेंगे। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन इम्पोर्टेंस है, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन हम लोग जाने थे कि ब्लड में हम लोग का प्लाज्मा कितना होता है, 55%। प्लाज्मा 55% होता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इसका प्रोटीन ही होता है। प्रोटीन में सबसे ज्यादा एल्बुमिन होता है। प्लाज्मा प्रोटीन 3 टाइप्स का होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। पहला एल्बुमिन, दूसरा ग्लोबुलिन, तीसरा फाइब्रिनोजन। इसको याद कर लीजिए अभी। ये पहला एल्बुमिन, दूसरा ग्लोबुलिन, तीसरा फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन सबसे ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन। क्वेश्चन आएगा कि मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे एल्बुमिन। ये तो ठीक है, होता है, लेकिन इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो ये देखिए। मान लीजिए कि हम लोग का ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, इसके अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड है। अब यहाँ से क्या होता है, हम लोग का सेल होता है, टिश्यू, जिसका नाम है सिंपल स्क्वामस टिश्यू। यहाँ पे होता है हम लोग का सिंपल, देखो ब्लड वेसल्स, यहाँ पे नीचे में क्या हो गया, सिंपल स्क्वामस टिश्यू, और सिंपल स्क्वामस टिश्यू के बीच में ही रहता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या चीज? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। उसका हिंदी होगा अर्धपारगम्य झिल्ली। इसका मतलब ये होगा वैसा मेम्ब्रेन जो कि अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को ले लेगा। किसके द्वारा? ऑर्गन के द्वारा। ब्लड वेसल्स अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को लेगा, तभी तो उसको ब्लड में मिलेगा, घुलेगा। सारा न्यूट्रिएंट्स कहाँ से जाता है? सारा न्यूट्रिएंट्स ब्लड वेसल्स में कैसे जाता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा। तो सोचो कि जो चीज बाहर से अंदर जा रहा है, बाहर से अंदर जा रहा है, तो अंदर से बाहर भी आ सकता है ना, अंदर से बाहर भी आ सकता है, लेकिन अंदर से बाहर नहीं आता है। किसके द्वारा? तो इस ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड में वेसल्स के अंदर क्या है, ब्लड है। ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन में क्या है, एल्बुमिन है। तो इसका कहने का तात्पर्य यही है कि ब्लड में जब तक एल्बुमिन रहेगा, क्या रहेगा, एल्बुमिन, वो क्या करेगा, ये ब्लड है, ब्लड एक टाइप का क्या है, फ्लूइड है। इस फ्लूइड को क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा। होल्ड के मतलब कि अपने मुट्ठी में चाप के रह गए, तुम रहो जब तक हम है, तुमको कहीं जाने नहीं देंगे, हिलने डुलने नहीं देंगे। एल्बुमिन क्या करेगा, फ्लूइड ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड को अपने मुट्ठी में चाप के रहेगा जब तक प्रॉपर मात्रा में रहेगा। यदि एल्बुमिन की मात्रा कम होगी, कम होगा तो थोड़ा थोड़ा लीकेज होने लगेगा। ध्यान देना, एल्बुमिन जब कम होगा इसमें, तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा क्या होगा, फ्लूइड लीकेज होने लगेगा। और जब एल्बुमिन कम हो जाता है ब्लड में, उसको हम लोग कहते हैं हाइपो एल्बुमिनिया। क्या कहते हैं? हाइपो एल्बुमिनिया। हाइपो मतलब कम, एल्बुमिनिया मतलब कि एल्बुमिन का लेवल जो कम हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि ये मेंटेन करके रखता है ओनकोटिक प्रेशर। ओनकोटिक प्रेशर ये मेंटेन करके रखता है। ओनकोटिक प्रेशर क्या होता है? ओनकोटिक प्रेशर ये जो बताए वही होता है। नॉर्मल एल्बुमिन लेवल कितना होता है? तो 4 से 6 ग्राम पर डीएल। डीएल मतलब डेसीलीटर। नॉर्मल ब्लड में हम लोग का एल्बुमिन लेवल कितना होता है? 4 से यानी 4 to 6 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक, अब हम लोग जानेंगे ग्लोबुलिन के बारे में। तो ग्लोबुलिन क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन दैट इज रिस्पॉन्स फॉर द इम्यून सिस्टम। ये हम लोग के बॉडी में एंटीबॉडी का काम करता है। ये क्या है? टाइप है, टाइप्स ऑफ immunoglobulin that is a response for antibody
बॉडी अगेंस्ट किसके, तो हो जाएगा एंटीजन के, एंटीजन। ध्यान दीजिए ग्लोबुलिन क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन तीन टाइप्स का होता है, एल्बुमिन समझ गए। अब हम लोग ग्लोबुलिन समझेंगे। ग्लोबुलिन का मतलब यही होगा कि ये हम लोग का इम्यूनोग्लोबुलिन का टाइप से, इम्यूनोग्लोबुलिन वैसा चीज को कहते हैं, वैसा सब्सटेंस को कहते हैं कि जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, वो किस चीज में मदद कर रहा हम लोग को, किसी भी चीज से लड़ने में, फॉरेन पार्टिकल हम लोग के अंदर आएगा तो उससे लड़ने में मदद करता है। इसका स्पेशल वीडियो बना चुके हैं, यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाकर देख लीजिएगा। ग्लोबुलिन किसमें रिस्पॉन्स करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा शरीर में एंटीजन को मारने के लिए। ठीक, अगला है फिब्रिनोजन। ये क्या है, ये हम लोग के क्लोटिंग में रिस्पॉन्स, कोगुलेशन में रिस्पॉन्स करता है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इट हेल्प्स इन इट, ये क्या है, फिब्रिनोजन क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है, तो ये क्या करेगा, इट हेल्प्स इन ब्लड कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन। देखिए अब यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज हम बता देते हैं आप लोग को। फिब्रिनोजन क्या है भैया, एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो कि ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक, अब यहाँ पे हम ओन्कोटिक प्रेशर बताएं तो नॉर्मल ओन्कोटिक प्रेशर लिख लीजिएगा 25 mmHg। नॉर्मल ओन्कोटिक प्रेशर कितना होता है, 25 mmHg। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, क्योंकि जब तक 25 mmHg है एल्बुमिन का नॉर्मल ओन्कोटिक प्रेशर, तब फ्लूइड को पकड़ के रखेगा। 25 से कम होगा तो धीरे धीरे मुट्ठी जो कस के बांधे तो धीरे धीरे खुलेगा तो में से क्या होगा, लीकेज होगा, यानी फ्लूइड बाहर निकलेगा। तो इसमें हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एल्बुमिन का नॉर्मल ओन्कोटिक प्रेशर कितना होता है, 25 mmHg। यदि इससे कम होगा तो ओन्कोटिक प्रेशर क्या होगा, घटेगा। और जब भी ओन्कोटिक प्रेशर घटेगा, ध्यान दो, जब भी ओन्कोटिक प्रेशर घटेगा तो क्या होगा, फ्लूइड लीकेज होगा, फ्लूइड क्या होगा, लीकेज होगा। एल्बुमिन कम होगा तो ओन्कोटिक प्रेशर भी कम रहेगा। तो जब एल्बुमिन कम रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोएल्बुमिनिया। इतना याद रखिएगा प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में, इससे ज्यादा एग्जाम में कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएगा, रिवीजन थोड़ा सा जरूरी है। प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट होता है प्लाज्मा प्रोटीन का, ओन्कोटिक प्रेशर के मेंटेन करके रखता है, ब्लड में 4 से 6 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। दूसरा पढ़े हम लोग ग्लोबुलिन, ये इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्स होता है। अगला है फिब्रिनोजन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। अगले वाले वीडियो में हम आप लोग को क्लॉटिंग फैक्टर जितना 13 होता है बता देंगे, कौन कौन सा होता है थोड़ा हम बोलते हैं, आप लोग सुनिएगा और याद कीजिएगा, क्योंकि हम अगले वाले वीडियो में भी याद करवा देंगे। सबसे पहले फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम लेबाइल स्टेबल, एंटी हीमोफिलिक हो गया। उसके बाद क्रिसमस फैक्टर होता है, स्ट्रोथप्रोवर होता है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, उसके बाद हिर्गमन फैक्टर और फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग एजेंट होता है। 1 से 13 तक होता है, 6 नंबर जो रहता है वो गैप रहता है, नहीं होता है, उसको याद कर लीजिएगा। फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम लेबाइल स्टेबल, एंटी हीमोफिलिक ए, क्रिसमस फैक्टर, स्ट्रोथप्रोवर के बाद प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, हिर्गमन फैक्टर और फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग एजेंट। ये 13 होता है हम लोग का क्या चीज, क्लोटिंग फैक्टर। इसको जिस तरह से हम याद किए आप लोग को भी ट्रिक्स याद करवा देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग के लिए हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे दोस्त, नर्सिंग से रिलेटेड।